हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में आप देख रहे हो सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स लिखा हुआ है। ये हमारा चैप्टर 5 है क्लास 6 का। ओके, तो इसका हाफ पोर्शन हम कंप्लीट कर दिए हैं और वीडियो अपलोड किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, आप उसको चेकआउट भी कर सकते हैं। अब आधा जो पोर्शन बच गया है उसको अभी हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो डियर, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर ना, हमको अब यहाँ से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट में हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में जान लेंगे। पिछले बार हम लोग देखे थे वो स्टेट्स के बारे में था। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 फॉर्म में रहता है हमारा। सॉलिड में रहता है, लिक्विड में रहता है, गैस में रहता है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आप उस वीडियो को देखकर उसके बाद इस वीडियो में आइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये पार्ट 2 का वीडियो है। ओके ना, तो यहाँ देख लीजिए आप, सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सॉल्युबिलिटी मतलब घुलने लायक, जो पानी में घुलने लायक होता है उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ 3 तरह का होते हैं अलग अलग वाटर में। एक सॉल्यूबल होते हैं, 3 तरह का नहीं, सॉल्यूबल होते हैं, इनसॉल्यूबल होता है, मिसिबल होता है, इमिसिबल होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो अब चारों के बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके समझेंगे। तो सॉलिड मटेरियल, फर्स्ट में यहाँ पे देखो सॉल्यूबल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सॉलिड मटेरियल कहने का मतलब, सॉलिड क्या होता है, जैसे कि चीनी हो गया। सॉलिड के बारे में हम पहले पढ़ाए हैं, तो उसका वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमारा पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में चीनी होता है, नमक होता है। ठीक है, आपके घर में जो चीज़ आप भी एक सॉलिड पार्ट हो, घर में बेड है हो गया, जो भी कुछ है घर वगैरह, वो सब भी सॉलिड पार्ट में ही है। ठीक है, तो जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं ना, जो पानी में अच्छे से घुल सके, उसी को हम लोग सॉल्यूबल इन वाटर बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखो सॉल्ट है, नमक हो गया और शुगर हो गया, चीनी हो गया, ये दोनों पानी में अच्छे से घुल जाते हैं ना, तो इसको हम लोग सॉल्यूबल इन वाटर बोलेंगे। ओके डियर, अब देखो यहाँ पे सॉलिड मटेरियल वो सॉलिड मटेरियल जो कि पानी में नहीं घुलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनसॉल्यूबल बोलेंगे। एग्जाम्पल में देखो सैंड, बालू जो होता है, नदी में जाते हो आप लोग तो नदी में क्या देखते हो, वहाँ पे बालू रहता है ढेर सारा, लेकिन वो पानी में नहीं घुलता है। अगर घुलता तो वहाँ पे बालू रहता ही नहीं। ठीक है, तो वो हमारा सॉलिड मटेरियल लेकिन पानी में घुल नहीं पाता है सही से। वुड हो गया, लकड़ी हो गई, स्टोन हो गया, पत्थर हो गया, चाक पाउडर हो गया। चाक पाउडर कहने का मतलब कि स्कूल में जब आप जाते हो तो चौक देखते हो ना, चौक, उसको लिखते हो आप लोग, तो उसको अगर आप पानी में डाल दोगे तो क्या पानी में घुल जाएगा, वो टूट जाएगा, पिघल कर टूट जाएगा, लेकिन अलग रहेगा, वो घुलेगा नहीं पूरी तरह से, वो गायब नहीं होगा पानी में। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग इनसॉल्यूबल इन वाटर बोलेंगे। कोई पूछेगा कि चॉक पाउडर क्या है, तो बोलना ये सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल, तो आप बोलना सिंपली क्या बोलोगे, इनसॉल्यूबल। क्यों बोलना है इनसॉल्यूबल, क्योंकि वो पानी में घुलता नहीं है। अब कोई बोले कि चीनी सॉल्यूबल है पानी में या इनसॉल्यूबल, तो सॉल्यूबल बोलेंगे क्योंकि वो पानी में अच्छे से घुल जाता है। अब चलिए देखते हैं मिसिबल के बारे में। मिसिबल क्या होता है हमारा, देखो लिक्विड दैट डिजोल्व इन वाटर आर सेड टू बी मिसिबल इन वाटर। वहाँ पे अभी हम लोग सॉलिड की बात कर रहे थे। ठीक है, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल में सॉलिड की बात हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे मिसिबल और इमिसिबल में क्या है, दोनों में लिक्विड की बात होगी। वो लिक्विड जैसे कि पानी हो गया, आपके पास ये पानी है और एक में क्या है, दूध है, तो दोनों आप एक दूसरे में मिक्स करो तो क्या वो मिक्स हो जाएगा पूरी तरह से, तो यस, ये पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, तो ये हमारा मिसिबल बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिसिबल। मिसिबल कब बोलेंगे, क्यों, कब, जब लिक्विड चीज़ ही लिक्विड को घुला दे अच्छे से, तो उसी चीज़ को हम लोग मिसिबल बोलेंगे। यहाँ पे देखो अल्कोहल हो गया, वाइनेगर हो गया, जूस हो गया, जूस वगैरह पानी वगैरह मिलाओ, हनी मिलाओ, तो ये सब क्या होता है कि एक दूसरे में घुलाओ तो अच्छे से घुल जाता है। ठीक ना, जो चीज़ अच्छे से पानी लिक्विड चीज़ घुल जाए उसको हम लोग मिसिबल बोलेंगे। वाटर में वो मिसिबल है। और सिंपली उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा हमारा, इमिसिबल। कहने का मतलब कि वो लिक्विड चीज़ जो कि पानी में नहीं घुलता है, जैसे केरोसिन हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, डीजल हो गया, किसी भी तरह का तेल वगैरह हो गया। ठीक है, ऑयल आपके घर में है, उसको पानी में डालकर देखना और पूरी अच्छे से मिक्स करके देखना, क्या वो मिक्स होगा, कभी नहीं मिक्स होता है। आपको ऊपर जैसे कि यहाँ कैसे दिख रहा है, ये इमिसिबल, ऊपर में ऑयल दिख रहा है आपको, तो ये इमिसिबल हो गया। तो हम लोग देख लिए सॉल्यूबल कहने का मतलब क्या, कि जो पानी में सॉलिड चीज़ को घुला दे। इनसॉल्यूबल सॉलिड चीज़ को नहीं घुला पाए। मिसिबल मतलब लिक्विड टू लिक्विड घुल जाए, इमिसिबल मतलब लिक्विड टू लिक्विड नहीं घुल सके। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। देखो अब हम लोग लिक्विड टू लिक्विड देख लिए, सॉलिड टू लिक्विड देख लिए। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है गैस जो होते हैं, गैस, और कुछ गैस भी ऐसे होते हैं कि जो कि वाटर में डिज़ोल्व होते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन भी डिज़ोल्व होते हैं। जो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं वो भी पानी में डिज़ोल्व रहता है। ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे कि जो पानी में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं ना, एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनको हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं सिंपली। तो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि मछली वगैरह, फिश वगैरह हो गए, वो सब क्या है हमारा पानी में ही उन लोग सांस लेते हैं। तो पानी में कैसे सांस लेता है, पानी में कुछ मिक्स होगा तब तो, जैसे कि यहाँ पे देखो नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। इसको वाटर में आप, ये सब भी एक तरह का गैस है। कैसे ऑक्सीजन हमारा गैस है, ठीक है, उसी तरह से ये भी हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब भी गैस है। लेकिन ये सब क्या है, पानी में नहीं घुलता है। ये सब क्या, पानी में नहीं घुलता। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ऑक्सीजन, ये दोनों गैस पानी में घुल जाता है। ओके डियर, ये दोनों गैस क्या होता है, पानी में घुल जाता है। तभी तो मछली सांस ले पाती है पानी में भी। तभी मछली क्या करती है, सांस ले पाती है पानी में। जो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या होता है कि पानी में अच्छे से रह पाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ रहता है। अब फ्लोटेशन के बारे में बात करते हैं। फ्लोटेशन क्या है हमारा, जैसे कि ऊपर का छपिलना कोई भी चीज़ को फ्लोटेशन बोलते हैं। सर्टेन मटेरियल्स फ्लोट ऑन वाटर, कुछ कुछ मटेरियल्स होते हैं कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जो कि वाटर में फ्लोट करता है, वेयर अदर सिंग, और कुछ क्या होता है कि अंदर डूब जाता है। ओके, यही दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू फ्लोट ऑन वाटर इज कॉल्ड द फ्लोटेशन। अब ये प्रॉपर्टी, मेटल का ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, उसमें सॉरी मटेरियल्स का वो प्रॉपर्टी होता है जो कि पानी में घुल सके, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन बोलते हैं। वो मटेरियल जो पानी में फ्लोट कर सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोटेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ वुड देख रहे हो ना, वुडन है, तो ये लकड़ी जो है पानी में डालोगे तो ये ऊपर उठ जाता है, नीचे नहीं डूबता नहीं है। जैसे कि वुड हो गया, पत्ता हो गया, लीफ हो गया, कोर्क हो गया। ठीक है, कोर्क मतलब एक हल्का लेदर का होता है, जैसे कि आप लोग बैडमिंटन वगैरह खेलते हो ना, तो उस टाइप का कॉटन टाइप होता है। ठीक है, फीदर्स फ्लोट हो गया, फीदर्स फ्लोट ऑन वाटर, फीदर्स मतलब पंख वगैरह। तो ये सब जब डालोगे पानी में तो ये ईजिली क्या होता है कि ऊपर फ्लोट हो जाता है। वेयर एज रॉक हो गया, पत्थर वगैरह हो गया, मेटल हो गया, किसी भी चीज़ का मेटल वगैरह, जैसे कि ये देखो क्वाइंस दिया हुआ है, ये मेटल का बना हुआ होता है। तो ये सब क्या है कि पानी में डूब जाता है, जब इसको डालोगे तो ये पानी में डूब जाता है। ओके ना, आप चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग को देखना है अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट। मैग्नेट मतलब समझ रहे हो, चुंबक, उसके द्वारा अट्रैक्शन, वो कैसे अट्रैक्ट करता है कोई भी मटेरियल्स को। देखो, मटेरियल्स दैट कैन अट्रैक्ट टू अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। वो मटेरियल्स जो मैग्नेट में, जब मैग्नेट के पास लेकर जाओ तो क्या होगा, उसमें अट्रैक्ट करेगा, उसमें क्या होगा, टच होगा, मतलब कि अपनी ओर खींचेगा, तो उसको हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जो कि उसमें अट्रैक्ट नहीं करता है, जैसे कि लकड़ी के पास आप मैग्नेट को लेकर जाओ तो क्या वो उसमें टच होगा, उसमें अट्रैक्ट करेगा, नहीं। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। अब इस प्रॉपर्टी को हम लोग मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, जो ऑब्जेक्ट लोहा से बना हुआ होता है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। इन एडिशन टू आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब क्या करता है, मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कंडक्शन ऑफ हीट। अब हीट का कंडक्शन क्या है, हीट कैसे कंडक्ट करता है कोई भी मटेरियल्स में, देखते हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व द यूटेंसिल इन योर किचन, आप अपने घर में देखना बर्तन वगैरह होगा, आप वहाँ पे ऑब्जर्व करना, आप नोटिस करना वहाँ पे कि कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि मेटल से बना हुआ होता है, और उनका हैंडल जो होता है वुड से बना हुआ रहेगा या फिर प्लास्टिक से, हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ रहता है ना। जैसे कि इसमें आप देख रहे हो कुछ मटेरियल से बने हुए रहते हैं और कुछ हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ रहता है। वाई आर नॉट द हैंडल्स मेड अप ऑफ मेटल्स और एज वेल। यहाँ पे पूछ रहा है कि मेटल से क्यों नहीं बना हुआ होता है वो मटेरियल, सब सारा कुछ मेटल से बना हुआ है, लेकिन ये सब क्यों नहीं बना हुआ है मेटल से। इसका आंसर आप लोग को पता चल ही गया होगा क्यों नहीं बना हुआ होता है। इसलिए क्योंकि वो गर्म होता है, ये चीज़ क्या होता है, तुरंत गर्म हो जाता है। वेयर एज मटेरियल सच एज प्लास्टिक और वुड डू नॉट। और वहाँ थी प्लास्टिक से जो मटेरियल बना हुआ होता है, लकड़ी से, वो जल्दी हीट नहीं होता, उसमें हीट कंडक्ट नहीं करता है, इसलिए इसको लगाया जाता है कि हम लोग को होल्ड करने में ईजी हो, ये डिफ़िकल्ट ना हो। यहाँ पे जब हम कोई भी चीज़ खाना बना रहे हैं तो हमको गर्म ना लगे, अगर गर्म लगेगा तो हम झट से हटा देंगे। ओके ना, अगर इस तरह से रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको होल्ड करने में, पकड़ने में। ठीक है, मटेरियल दैट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम, वो मटेरियल जो
उसमें अलाउ करता है हीट, उसमें अलाउ करता है, जैसे कि ये मटेरियल्स है हमारा, इसमें जब गर्म करोगे यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे गर्म करो तो पूरा बॉडी ये यहाँ जितना गर्म यहाँ है उतना गर्म इधर पूरा तरह से ये हीट इसमें कंडक्ट कर लेगा। तो इस मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलेंगे, ठीक है, इस मटेरियल को कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलेंगे। और वो मटेरियल जो कि हीट को कंडक्ट नहीं करता है, जैसे कि ये प्लास्टिक हो गया हमारा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर ऑफ हीट बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। जनरली मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट, और जनरली मेटल्स क्या होता है, हीट कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है, हीट का कंडक्टर, क्योंकि इसमें हीट तुरंत हो जाता है। और नॉन मेटल जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, बम्बू हो गया, बांस वगैरह, लकड़ी वगैरह, और पेपर हो गया, ये सब क्या है, इंसुलेटर होता है हीट के लिए। ये सब ऐसा नहीं कि आप प्लास्टिक को, आप लकड़ी, ये आपका एक वुड है, ठीक है, ये आपका एक वुड है, और ये जो वुड है ना, आप यहाँ पे इसको जलाओ, ठीक है, यहाँ पे पूरा आग लगा दो, इधर जल रहा है, बट आप यहाँ पे टच करोगे तो क्या यहाँ गर्म लगेगा, आपको नहीं लगता है गर्म। क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटर है, इसमें हीट कंडक्ट नहीं करता है। अब वही चीज़ अगर इसको यहाँ पे पूरा हीट कर दो और आप यहाँ पे इसको पकड़ो तो पूरा आपको गर्म लगेगा, तुरंत हटा दोगे हाथ इधर से। तो ये कंडक्टर ऑफ हीट है और ये वाला क्या है, इंसुलेटर ऑफ हीट है। क्लियर है यहाँ तक, एग्जाम्पल भी आपको बता दिया। अब नेक्स्ट पेज चलते हैं हम लोग। अभी हम लोग हीट के बारे में पढ़ें, ठीक है, हीट के बारे में कैसे कंडक्ट करता है हीट। अब यहाँ पे देखो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन सा वायर में, कौन कौन सा चीज़ में कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो सेम वही प्रोसेस है यहाँ भी, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, समझिएगा इसको। अब ये हमारा टॉपिक का लास्ट, ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। देखो, वी गेट इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम थ्रू केबल्स। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आता है, केबल्स और वायर से आता है, जैसा कि आपके घर में, सभी के घर में इलेक्ट्रिसिटी होगा। एंड इलेक्ट्रिक केबल कंसिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ मेटल्स वायर विद द विदाउट अ प्लास्टिक कवरिंग। देखो क्या बोल, और ये जो केबल है उसमें ढेर सारा आपका मेटल, ये दिख रहा है ना, मेटल का वायर बहुत सारा, 1 2 3 बहुत सारे नंबर आप देखते हो, किसी में 4 रहता है, किसी में 5, किसी में 6, किसी में ज़्यादा रहता है। जितना मोटा केबल रहेगा उसके हिसाब से या तो उसके ऊपर में प्लास्टिक का कवर किया हुआ रहेगा या तो ऐसे भी रहता है ना। जैसे आप लोग मेन पोल पर से तार लाते हो तो वो बिना कवर का रहता है, उसमें आप लोग लगाते हो, उसके बाद वहाँ से खींचकर आप लाइट लाते हो घर में, तो ऐसा होता है। द मेटल वायर कंडक्ट्स और ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक, जो मेटल वायर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करता है, एक जगह से दूसरे जगह वो पहुंचाता है। अपने आप तार वहाँ से कनेक्ट करो तो आपके घर तक लाइट आ जाएगा। वेयर एज प्लास्टिक कवरिंग, अब जो उसके ऊपर प्लास्टिक रहता है इसलिए प्लास्टिक डाला जाता है कि सेफ्टी के लिए, ताकि इस तार को आप टच करो, लाइट भी है तो इस तार को आप टच करते हो तो क्या होगा कि आपको किसी तरह का करेंट नहीं लगेगा, आपको आप में करेंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लास्टिक में करेंट फ्लो नहीं होता है। ऐसे बताया है तो ऐसे छूना नहीं है, ठीक है, आपको अपने हिसाब से प्रोटेक्ट रखना है, प्रोटेक्शन लेना है इस चीज़ से। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वेयर द प्लास्टिक कवरिंग प्रोवाइड्स इंसुलेशन। अब वहाँ पे जो प्लास्टिक कवरिंग वो इंसुलेशन है, ठीक है, जिसमें लाइट कंडक्ट करे उसको कंडक्टर बोलेंगे और जिसमें लाइट कंडक्ट नहीं करेंगे उसको इंसुलेटर बोलेंगे सिंपली लैंग्वेज में। या डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। मटेरियल्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मटेरियल्स वो मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसको कंडक्टर बोलेंगे, और वो मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है उसको हम लोग इंसुलेटर बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में। क्लियर है यहाँ तक। एग्जांपल में देखो, मेटल्स हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट करता है, वुड हो गया, हवा हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब इंसुलेटर है। अगर हवा में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता तो कोई भी जिंदा नहीं रह पाता, या तो फिर हम लोग को बिना लाइट का रहना पड़ता, क्योंकि हवा में जब रहेगा तो इधर उधर तो हमारे तक भी टच हो जाता। ओके डियर, तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्द हम इसमें अपलोड करेंगे। अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो देंगे उसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा, कोई भी चैप्टर पढ़ना होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के बीच शेयर भी कीजिए। थैंक यू।